वाह रे मेरे मन तू भटकता जाए रे और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जब इतने सारे संसाधन हमारे पास है तो हमारे मन पर कोई वश ही नहीं रहा। हमारा मन इधर से उधर भटकता जा रहा है और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो ये कहानी गौतम बुद्ध की कहानियाँ हैं जिन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया है। ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वो सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछ लिया, हे बुद्ध, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूरी है? हम बहुत थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं, हमारा ठिकाना कितने दूर है। बुद्ध ने हाँ में भर दी और वो उससे पूछने के लिए चले गए। आनंद ने बूढ़ा आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है। बूढ़ा आदमी ने कहा कि वो गांव अब कुछ ही दूरी में है, आप जल्दी ही पहुँच जाओगे। ठीक है कहकर वो आदमी बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। गुरु उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। आनंद को ये सब समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो ये लोग मुस्कुराए। आनंद के मन में ये सवाल घूम ही रहा था तो वो लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग के अनुसार तो गांव अभी तक आ जाना चाहिए, तो फिर आया क्यों नहीं। तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिला और आनंद ने उससे भी ये ही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूरी में है। तो उस आदमी ने कहा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही होगा। ये सुनकर आनंद के मन ही मन सोचा, बस अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वो आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। अब फिर से आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों के आपस में मुस्कुराने का क्या राज है। परंतु वो लोग आगे बढ़ते रहे। काफ़ी आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माँ से फिर पूछा कि गांव कितनी दूरी में है अम्मा। बूढ़ी माँ ने कहा, बस कुछ ही कदम दूर है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर से ये सब कुछ देखा, लेकिन वह उस समय कुछ ना कहकर आगे निकल गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वो रास्ते में रुक गया और कंधे में रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है, वैसे तो आपने कहा है कि एकारक प्रश्न नहीं करने चाहिए,
फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है। कृपया करके आप मुझे उत्तर दे दें। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? आनंद पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उनको देखकर मुस्कुराते हैं और कभी उनको देखकर हंसते हैं। इस चीज़ को कृपया करके मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। अभी तो गांव नहीं आया। इतनी देर से बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस रास्ते की दूरी पता है और यहाँ के लोग भी मुझे जानते हैं। इसलिए वो लोग मुझे देखकर पहचान गए और मुस्कुरा रहे थे। जिस तरह हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्त के लिए प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वो भी हमें हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह दिखाते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वो लोग वहां पहुंच भी गए। इसीलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में किसी न किसी रूप में प्रेरणा देते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, और साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बेशक उसे मिलने में वक्त लग सकता है और कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। धैर्य और शांति ये ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।